नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर शुरुआत बड़ी खबरों से करेंगे। योगी सरकार ने 1782 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। दूसरी खबर रायबरेली से जुड़ी हुई है, जहां एम्स का उद्घाटन हुआ है। अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। आज बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आगरा में राहुल और अखिलेश के साथ दिखे। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में आज अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे। आगे बढ़ते हैं, कौशाम्बी से खबर है, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 7 तक पहुंच गया, जबकि घायल लोगों की संख्या 8 है। करीब 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। घटना कोकराज इलाके के भरवारी की है, जहां सुबह पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। तो अब तक 7 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। तो तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रेस्ट जो है 8 लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है विभिन्न अस्पतालों में, और जो यहाँ कैंपस है उनका उसकी तलाश पूरी हो गई है। अब यहाँ कोई इंजर्ड या कोई डेड बॉडी नहीं है। अब इसमें अग्रिम जो हमारी कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई, वो हम कर रहे हैं। सर, जो घायल हैं उनमें से किसी की हालत कोई गंभीर ऐसा कुछ? देखिए, उनको बर्न इंजरी है, ज़्यादा है, लेकिन ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से चल रहा है प्रयागराज में। तो बाकी जो स्वास्थ्य के बारे में जो अपडेट रहेगा वो बाद में आपको अवगत कराएंगे। आगे बढ़ते हैं, कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद एडीजी आईजी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। फॉरेंसिक टीम हादसे का मौके पर मुआयना पहुंचकर जांच कर रही है। मरने वालों की संख्या 7 हो चुकी है। बता दें कि आज कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस के साथ एसपी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस घटना में घायलों के उपचार के निर्देश दिए हैं। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट इतना भयानक था कि कई किलोमीटर दूर तक पटाखे के टुकड़े उड़कर गए। कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के 7 घायलों को इलाज के लिए प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज लाया गया। वहीं मेडिकल कॉलेज में आईजी प्रयागराज रेंज भी पहुंचे। उनके मुताबिक विस्फोट में कुल 8 लोग घायल हुए थे। घायल का स्थानीय स्तर पर इलाज किया गया, जबकि अन्य 7 गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बता दें कि आधिकारिक तौर पर अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। आज कौशाम्बी में एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस के साथ एसपी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस घटना में घायलों के उपचार के निर्देश दिए हैं। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट इतना भयानक था कि कई किलोमीटर दूर तक पटाखे के टुकड़े उड़कर गए। कौशाम्बी हॉस्पिटल के वहाँ से जिला चिकित्सालय से उनसे बात हुई थी। उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया था कि वहाँ से चलने हुए 10 मिनट पहले कि निकले हैं। मुझे सूचना थी कि कौन कितना है, 7 लोग, और ये भी था कि वहाँ से और भी जहाँ से हुआ तो वहाँ 100 लोग डायरेक्ट भी आ सकते हैं, लेकिन वहाँ से सभी की टीम बराबर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। 7 लोग जो वहाँ पे 8 लोग इंजर्ड थे, एक का वहाँ पे ट्रीटमेंट हो गया है, लेकिन 7 को वहाँ की टीम ने रेफ़र कर दिया है, जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पे शुरू हो रहा है। बाकी और किसी को यहाँ पे रेफ़र करने की अभी बात नहीं आई है। क्या घटना थी, कैसे क्या हुआ? एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, जिस मामले की जांच एक कंबाइंड टीम है फॉरेंसिक की और फायर वाली, वो टीम जाँच करी, तो जाँच के कारणों का पता शीघ्र चल जाएगा। उसके बारे में बाद में ब्रीफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा। इस दौरान पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर कहा कि जो भी युवाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, उनसे पूरी सख्ती के साथ सरकार निपट लेगी। फिर हम ऐसे लोगों को न घर का न घाट का छोड़ेंगे। कार्रवाई ऐसी होगी कि नजीर बन जाए। युवाओं के रोजगार से गड़बड़ी करने वाले राष्ट्रीय पाप कर रहे हैं। सरकार तकनीक का इस्तेमाल करती है तो ये लोग भी तकनीक का इस्तेमाल करने लगते हैं। अगर सही दिशा में इन लोगों ने तकनीक का इस्तेमाल किया हो तो एक खुशहाल जीवन जी रहे होते, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया और अब ये न घर के रहेंगे न घाट के। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही
तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ। जो लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोषों को के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। रायबरेली एम्स का पीएम मोदी ने वर्चुअली लोकार्पण किया। राजकोट से वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी ने एक साथ 5 राज्यों के एम्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार ने सिर्फ राजनीति की, काम मोदी ने किया। रायबरेली में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहीं। सीएम योगी ने कहा कि जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ है वो डबल इंजन की सरकार ने 10 साल में कर दिखाया है। मैंने यूपी के रायबरेली को एम्स की गारंटी दी थी, कांग्रेस के शाही परिवार ने रायबरेली में सिर्फ राजनीति की, काम मोदी ने किया। मैंने रायबरेली एम्स का 5 साल पहले शिलान्यास किया और आज लोकार्पण किया। आपके सेवक ने गारंटी पूरी की। हो इस बात की भी गारंटी है, यहां पर विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने की क्षमता भी है और जहां पे हर युवा के हाथ को आजीविका के साथ जोड़ने और आम नागरिक की आस्था को सम्मान देने का भी सरकार के पास एक जज्बा है कि एम्स रायबरेली के आज के इस लोकार्पण के साथ उत्तर प्रदेश देश का उन राज्यों में से पहला अग्रणी राज्य है जिसमें 2-2 एम्स होने जा रहे हैं। गोरखपुर में पहले ही लोकार्पित हो चुका है और आज एम्स रायबरेली भी, जिसमें गत वर्ष ही 100 छात्रों का एमबीबीएस में प्रवेश हुआ और आज रायबरेली पूर्णतः एम्स के रूप में कार्य करते हुए प्रदेश और प्रदेश की जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाएगा। वास्तव में हर एक क्षेत्र में पिछले 10 वर्ष में 70 वर्षों में जितना हुआ वह उपलब्धि मात्र 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अर्जित किया। इस बात का साक्षी है कि आज से 30 साल पहले अमेठी में मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा देते हुए नामदारों ने जमीन ली, अपने लिए गेस्ट हाउस बना दिया, लेकिन अमेठी के नौजवानों के लिए एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं कि जो 30 साल में ना हो सका वो आपने मात्र मेरे कार्यकाल में 3 माह में ही आग्रह कर पूरे पेपर वर्क को करने के बाद मेडिकल कॉलेज अमेठी के इतिहास में पहली बार खोला। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगरा से आगे निकल चुकी है। धौलपुर के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल चुकी है।
आगरा में आज राहुल और प्रियंका के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। 7 साल बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार फिर एक साथ एक मंच पर नजर आए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को कोई गंभीरता से नहीं लेता है, वो समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि विरासत में गद्दी मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। सीएम योगी आदित्यनाथ के काफिले की गाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने पलटवार किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विरासत में गद्दी मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा है, वो समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव को ही कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को समाप्त होती हुई पार्टी बनाने में जैसे ताबूत में अंतिम कील साबित होने का काम कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी को मैंडेट मिला था, उन्होंने अपने बेटे को गद्दी सौंप दी। मैं कह सकता हूं विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। वाराणसी में काशी दर्शन बस सेवा की शुरुआत करने पहुंचे यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल ने विवादित बयान दिया है। राहुल और अखिलेश यादव को लेकर मीडिया से बातचीत की और राहुल गांधी पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मंदबुद्धि वालों पर बात नहीं करते हैं। बुद्धि वालों की बात नहीं करता मैं। तो क्या लगता है कि इससे पर्यटन पर असर पड़ेगा? अरे मंद बुद्धि वाला बातें नहीं करते हम। अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं, क्या लग रहा है कि यूपी में कुछ बदलाव दिखेगा या फिर वैसे ही रहेगा? साइंस में ये कहता है कि जब कोई तार पॉजिटिव हो, न्यूट्रल हो, फेस हो, तब मिलाकर लाइट आता है। अगर दोनों न्यूट्रल हो तो जलता तो नहीं लाइट है, तो ये दोनों न्यूट्रल वाले हैं। मथुरा पहुंची सांसद हेमा मालिनी ने कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है, अब मथुरा की बारी है। उन्होंने कहा कि मथुरा में अभी बहुत काम करना है, जिसमें यमुना में साफ सफाई सबसे अहम है। मथुरा में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और भी अच्छा होगा। ये लग रहा था कि अयोध्या में राम मंदिर कहाँ बनने वाला है, तो विपक्ष हमेशा बोलते रहे कि ऐसे सिर्फ बातें करते नहीं होगा, लेकिन मोदी जी ने उसका शिलान्यास भी रखा और उसका लोकार्पण भी किया। तो ये कि उनके समय में ये हुआ है। तो ऐसा एक बड़ा काम जो 70 साल से नहीं हुआ वो तो छोड़िए, हो गया अभी 10 साल में, लेकिन 500 साल पहले का भी जो काम नहीं हुआ वो भी हुआ है अयोध्या में राम मंदिर बनकर। तो मथुरा की तो बारी है ही, डेफिनेटली मथुरा में भी बहुत अच्छा, बहुत कुछ अच्छा है, अभी और भी अच्छा होगा। यूपी सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह फिरोजाबाद पहुंचे और उन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल और अखिलेश के साथ आने पर उन्होंने कहा कि 2017 में भी ये लोग साथ आए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र में एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। युवा दोनों 17 में भी इकट्ठे थे, वही माल नई पैकिंग में है, कोई अंतर नहीं है। अब आज की तारीख में देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है पूरी जनता ने, एक एक जन भावना है देश को शिखर पर पहुंचाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, पूरे दुनिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में ताकतवर बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए तीसरी बार मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का जनता ने मन बना लिया है। हरियाणा से खबर है, जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या, आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफेज सिंह राठी की गोली मारकर हत्या की गई है। बदमाशों ने कार में ताबड़तोड़ फायरिंग की है। बराही फाटक के पास बदमाशों ने गोली मारी है। झज्जर के बहादुरगढ़ में नफेज सिंह राठी की हत्या, बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। फायरिंग में
सिंह के 2 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। बराही फाटक के पास बदमाशों ने यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया है। फायरिंग में 2 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या की गई है। नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या की गई है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बदमाशों ने कार में ताबड़तोड़ फायरिंग की है। कासगंज में एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। एसओजी टीम और पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 शातिर असलाह तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 5 बने अतबजे और तमंचे बरामद किए हैं। पुलिस ने एक 12 बोर की बंदूक और करीब 5 कारतूस बरामद किए हैं। असलाह बनाने के भारी मात्रा में सामान भी मौके से बरामद किया गया है। कोतवाली पटियाली क्षेत्र के भरगैन के जंगल में चल रही थी अवैध असलाह फैक्ट्री। और उसी जानकारी के आधार पर हमारे जो इनपुट्स थे सभी वो इनपुट्स सर्विलांस और एसओजी की टीम से भी शेयर किए गए और थाना पटियाली और जो एसओजी सर्विलांस की हमारी टीम है उसके द्वारा आज एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें 2 अभियुक्त तोताराम और रोहित, ये 2 अभियुक्त हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया है हमारे द्वारा। आगे बढ़ते हैं खबर हरदोई से, जहां पर पुलिस कांस्टेबल की गुंडई का वीडियो वायरल हुआ है। कांस्टेबल पोस्टमार्टम हाउस में तैनात डॉक्टर को पीटता नजर आ रहा है। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस कांस्टेबल की दबंगई का वीडियो बना लिया। घटना के बाद आक्रोशित मेडिकल स्टाफ ने मामले की शिकायत एसपी से की है। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से विवाद हो गया। इस विवाद को संज्ञान में आते ही पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए शाम को ही कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है और इसकी जांच क्षेत्राधिकारी नगर को सुपुर्द किया है। जांचोपरांत विधिक कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। खबर उन्नाव से है। यहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक कार डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन में जाकर पलट गई। हादसे में कार सवार एक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। गाजियाबाद में एक कार वाले ने एक शख्स को बोनट पर अटकाकर करीब 3 किलोमीटर तक घुमाया। इस विवाद की शुरुआत 2 गाड़ियां टकराने से हुई थी। पीड़ित ने कार चालक के खिलाफ थाना कौशांबी में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। महोबा में पैसेंजर ट्रेन में एक महिला के साथ चोरी की घटना सामने आई। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने ट्रेन से 2 महिला चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से सोने चांदी के जेवर बरामद हुए हैं। दोनों आरोपियों को पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के बाद जेल भेज दिया है। मथुरा में अज्ञात बदमाशों ने एक होटल संचालक के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इस घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। पीड़ित के मुताबिक आरोपी अवैध धंधे का कारोबार करते हैं, जिसका उन्होंने विरोध किया तो उन्होंने होटल पहुंचकर मारपीट और तोड़फोड़ की। आरोपियों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। पीलीभीत की अमरिया पुलिस को 4 दिन की मेहनत के बाद नदी में डूबे युवक का शव मिला है। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को ढूंढ निकाला। मृतक का नाम धीरज है, जो रुद्रपुर में मजदूरी का काम करता है। दरअसल हादसे वाले दिन मृतक अपनी बहन को छोड़ने आया हुआ था। धीरज अपनी बहन के साथ दोस्तों को लेकर पोटा डैम पर गया और सभी रील बनाने लगे। इसी दौरान बहन की चप्पल तेज पानी के बहाव में बहती देख धीरज पानी में उतर गया और पानी के तेज बहाव में बह गया। हरदोई में एक साथ 3 घरों में हुई चोरी से आसपास हड़कंप मचा हुआ है। मामला मल्लावा थाना क्षेत्र का है, जहां एक साथ 3 घरों में चोरी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में लगी हुई है। घरों से लाखों का कैश और जेवर चोरी होने की शिकायत पुलिस में की गई है।
रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।